जनरल एमएम नरवणे मौजूद हैं, तो इन सभी को ब्रीफिंग दी जाएगी कि आखिरकार जो बातचीत का लास्ट फेज हुआ था उसके बाद आखिरकार एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, कितनी जगह चीन जो है वो पुल बैक किया है, कहां पर जहां चीन आनाकानी कर रहा है वहां पर क्या स्टेटस है, और लगातार बैठकों का दौर, क्योंकि जिस तरह सेना ने भी खुद कहा है कि एंगेजमेंट्स का दौर जो है वो जारी रहेगा, तो वो आगे किस तरह बढ़ेगा। और उसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण जो सूत्र बता रहे हैं कि आज देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो कश्मीर घाटी लौट आएंगे, और कल जो है वो कश्मीर में फॉरवर्ड बेसिस जो है, जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां का दौरा करेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि न सिर्फ चीन को एक संदेश देना है बल्कि संदेश पाकिस्तान को भी देना है, क्योंकि आप और हम जब अभी बात कर रहे हैं तो 3 पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर घाटी में मारे जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद को कश्मीर में धकेला जाए। कल एक इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉयल हुई थी, केरन सेक्टर में एक आतंकी मारा गया था, 3 से 4 आतंकी जो है वो भागने में सफल रहे थे। उससे पहले भी हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर चाहे बात नौशहरा सेक्टर की जाए या फिर राजौरी या मेंढर की, तो लगातार इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान हथियार भेजने का भी प्रयास कर रहा है। बिल्कुल गुरसिमरन, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं हमारे पैरा कमांडोज की जो शक्ति प्रदर्शन की है वो दर्शकों तक पहुंच रही है, लेह से सीधी तस्वीर है। और गुरसिमरन, आज रक्षा मंत्री, बिल्कुल आपका हम रुख कर रहे हैं गुरसिमरन, इसके पहले हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट RSN सिंह जी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, ये जो तस्वीर है लेह से हम दर्शकों को जो साझा कर रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, CDS जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी मौजूद हैं, और वहां पर ये पैरा कमांडोज का संयुक्त अभ्यास चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या संदेश? नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक मैसेज है। पहले प्रधानमंत्री गए थे, उसके बाद अभी डिफेंस मिनिस्टर वहां पे है, और मैंने उस एरिया में अपनी सेवाएं दी हैं। और ये जहाँ पे हो रहा है ये ये पेंगोंगसो से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जब भी देखिए, जब ये पैरा ड्रॉप्स होते हैं या पैरा जंपिंग होता है, तो इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज है। बिकॉज जो भी पैरा यूनिट्स होते हैं हमारे यहाँ, चाहे वो नॉर्मल पैरा बटालियन हो या पैरा कमांडो यूनिट्स हो, ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं। तो हमने एक तरह का मैसेज दिया है कि ठीक है, डिसएंगेजमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन हम कोई जो ओनर्स है डी एस्केलेशन का, वो चाइना के पर निर्भर करता है। हम कोई डी एस्केलेशन के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। अगर उनको बेचैनी है एस्केलेशन बढ़ाने की, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारे देशवासियों को आश्वस्त होना चाहिए कि देश की सुरक्षा बहुत अच्छे हाथों में है, और हम किसी भी तरीके से हम कोई एक चाइना के जैसे हम भी रीजनल पावर है। बिल्कुल RSN सिंह जी, आपका हम रुख कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आ रही है, बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर आ रही है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में भारी हथियार है, निशाना किस तरफ है समझा जा सकता है। ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर के इरादे को समझिए, इसकी मजबूती को समझिए। जब CDS जनरल बिपिन रावत उनको ये तकनीक समझा रहे हैं कि किस तरह से निशाना साधना है, और थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे उनके साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं और निशाना लगा रहे हैं, टारगेट देख रहे हैं, समझ रहे हैं राजनाथ सिंह। ये तस्वीरें बेहद अहम, बेहद खास। हेलीकॉप्टर द्वारा के जरिए भी दुश्मन के। तो जरा इन तस्वीरों को देखिए, क्या शानदार तस्वीरें। रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद है और उनको इस गन के जरिए दिखाते हुए कि कैसे इसे पॉइंट सेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह की मौजूदगी अपने आप में चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज है, बड़ा संदेश है। इस वक्त सेना अपने युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन कर रही है। रक्षा मंत्री के सामने थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पैराशूट से कैसे जवान लैंड करते हुए नजर आया, और इसके बाद ये दूसरी जो तैयारी आप देख रहे हैं, लगातार ये दिखाने की कोशिश है। इन आपको याद होगा कि चीन लगातार ऐसे अपने झूठे वीडियोस जारी करके दुनिया को डराता है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें हमारे सेना के शौर्य बल का प्रदर्शन करती हुई, इसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और राजनाथ सिंह खुद वहां मौजूद है, रक्षा मंत्री। तो ये भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है पूरी दुनिया में, और कहीं कोई झूठा वॉर हम नहीं करते हैं। जो एक्चुअल वॉर होता है उसमें साफ पता चल गया कि चीन की ताकत क्या है, और एक बार फिर से वही चीज इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो लेह से ये सीधी तस्वीरें हैं जो
फ्रंट लाइन है उसके पास की ये तस्वीर है। राजनाथ सिंह मौजूद हैं वहां पर और खुद इस चीज का अनुभव करते हुए 2 दिन यहां पर रहेंगे और लंबा कार्यक्रम है उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को भारत की तरफ से वही मैसेज, लगातार स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि चीन को अपनी आदतें छोड़नी होंगी, नहीं तो अब ये नया भारत उसे जिस अंदाज में जवाब देगा वो चीन को बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो चीन के लिए ये सीधा मैसेज रक्षा मंत्री का यहां से लेह लद्दाख से, उस इलाके से जहां पिछले दिनों कुछ तनाव की स्थिति हुई थी। हालांकि चीन को ये समझ में आ गया था कि अब ये संभव नहीं है कि वो भूमाफिया की तरह व्यवहार करे, भारतीय जमीन पर नजर रखे और भारत कुछ न कहे, भारत चुपचाप रहे। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन गिड़गिड़ाने लगा और चीन बातचीत के लिए भारत को मनाने लगा। बातचीत वो अभी भी चल रही है, लेकिन भारत अपने पॉइंट से कहीं भी पीछे नहीं हटा और अभी भी उसी पॉइंट पर मौजूद है। भारत अभी भी वहां पर उसी शर्त के साथ खड़ा है। ये जो तस्वीर आ रही है बेहद खास है। ये वॉर फ्रंट पर आर्मी है और फॉरवर्ड लोकेशन पर रक्षा मंत्री हैं। उनकी मौजूदगी में हमारे जो थल सेना है और वायु सेना वो किस तरह से अपने शौर्य, अपने शक्ति को प्रदर्शित कर रही है। एलएसी पर पेंगोंग झील के पास ये अभ्यास चल रहा है और वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर की मौजूदगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी, आर्मी प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की मौजूदगी, ये बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ सख्त मैसेज देती है। और देखिए हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे जो फाइटर्स प्लेन, ये किस तरह से अभी आसमान में उड़ान भर रहे हैं। और ये बेशक हिंदुस्तानी सरहद में, वायु क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज, इसकी धमक, इसकी गरज चीन में सुनाई दे रही होगी। ये जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हम दिखा रहे हैं अपाचे, जिसकी जो बहुत ही घातक है और युद्ध क्षेत्र में पूरी दुनिया में इसका लोहा माना गया है। भारतीय सीमा की चौकसी निगरानी करता हुआ ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसी का अपाचे इस वक्त किया जा रहा अपाचे का। और यहाँ पर देखिए रक्षा मंत्री मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना, थल सेना लगातार चीन पर नजर बनाए हुए है। एक कॉम्बिनेशन भी है भारतीय सेना का और दुनिया जानती है कि अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि दुर्गम इलाकों में भी भारतीय सेना किस तरीके से युद्ध करने में सक्षम है। न सिर्फ सक्षम है बल्कि दुश्मनों को पीछे धकेलने और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। करगिल में पूरी दुनिया ने देखा था और लेह लद्दाख जो कि दुनिया के सबसे उच्चतम युद्ध क्षेत्रों में से एक है, वहां भी भारतीय सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस वक्त वही शौर्य, वही ताकत भारत की दिखाई देते हुए 2 कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1 में आप देखिए भारत की जो फाइटर चॉपर्स हैं वो अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी